2016 दरोगा भर्ती का मामला है। मैं इस वक्त इको गार्डन में मौजूद हूँ। दिखाता हूँ आपको। अभ्यर्थी जो है उनका धरने का आज 5वां दिन है। 2016 में इनकी नियुक्ति हुई थी, इन्होंने ट्रेनिंग भी पूरी की, लेकिन ये लगातार उसके बाद से अपनी बहाली की मांग कर रहे हैं। बड़ी संख्या में अभ्यर्थी यहाँ पे मौजूद थे। आज इनके धरने का 5वां दिन है, हम बात भी करेंगे। आज आप लोग के धरने का 5वां दिन है। 2016 की आप लोग की भर्ती, आप लोग की ट्रेनिंग भी हुई थी, क्या कुछ रहा, क्यों नहीं आप लोग की बहाली हो पाई? ये सुप्रीम कोर्ट का मामला है, मामला रिजर्व है, वो ओपन नहीं कर रहा है, गवर्नमेंट की पैरवी नहीं सही कर पा रही है, इस वजह से। आप बताएं क्या कहना चाहेंगे आप लोग? 5वां दिन है आज आप लोग के धरने का, क्या कहेंगे? सर देखिए, हम प्रशासन से यही कहेंगे कि हमारा जो मैटर पिछले 7 महीनों से कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में रिजर्व है, उसको जल्दी से मंगाने के लिए अर्जेंसी पिटीशन डाले। जैसे उन्होंने 69,000 की टीचर वाली भर्ती में किया था। इसी तरह से हम चाह रहे हैं कि सरकार आगे आए और हमारी समस्याओं को समझे। हम 5वां दिन है आज हमारा। हम सोचिए घर से कितना दूर है, यहाँ हर तरह की समस्याओं का हमें सामना करना पड़ रहा है। सामाजिक, आर्थिक, हर तरह की समस्याएँ हैं हमारे पास। हम पिछले 14 महीनों से ट्रेनिंग करके घर बैठे हुए हैं, जबकि सरकार के पास पुलिस प्रशासन की बहुत कमी है। अगर वो चाहे तो इन सबका हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर जल्दी डिलीवर करा सकता है। 2016 का आप लोग का मामला है, आप लोग ने कई बार प्रदर्शन भी किया है, आला अधिकारियों से वार्ता हुई, क्या कुछ वार्ता हुई, क्या कुछ आश्वासन मिला आप लोग को आज तक? सिर्फ आश्वासन देते रहे, कोई इस पे ठोस कदम नहीं उठाया। और सरकार के ढुलमुल रवैये के चलते ही हम आज 7 महीने से रिजर्व हुआ है ऑर्डर, और सरकार ने कोई भी पैरवी नहीं की। सरकार अगर पैरवी कर रही होती अब तक तो हम लोग 14 महीने हो गए ट्रेनिंग किए हुए, अब तक हम ज्वाइन कर लिए होते। इसलिए मेरा कहना यही है कि सरकार से कि हम लोगों का पैरवी सही से किया जाए माननीय न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में, ताकि जल्द से जल्द हम लोगों को नियुक्ति मिल सके। तमाम अभ्यर्थी हैं, कुछ और अभ्यर्थियों से बात करने की कोशिश करूंगा। आप बताइए तकरीबन कितनी संख्या आप लोगों की पूरे यूपी में? 2486 का आप लोगों ने लिखा हुआ है, क्या इतनी संख्या है? जी, ये बैच सर, इसकी वैकेंसी 3007 पदों की थी, पर इसमें 2486 लड़के ही सेलेक्ट हुए हैं। सर हम सब ने ट्रेनिंग की है, मामला सुप्रीम कोर्ट में था, जब तक सुनवाई हुई हमने कोई ऐसी किसी धरने वरने का कोई प्रदर्शन नहीं किया। अब जबकि मामला सब कंक्लूड होके सुप्रीम कोर्ट में ऑर्डर सुरक्षित है, तो उसके लिए भी एक वैलिड समय तक हमने जो है इंतज़ार किया। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, ऐसे ऐसे करके 7 महीने गुजर गए। अगर गवर्नमेंट इसमें ज़रा सा भी इंटरेस्ट दिखाती, एक अर्जेंसी फाइल करती पुलिस बल की कमी को दिखाते हुए, तो ये ऑर्डर कब का रिलीज़ हो गया होता और हमारी नियुक्ति का रास्ता साफ़ हो गया होता। तो हमारी गवर्नमेंट से बस यही रिक्वेस्ट है कि जितनी इंटरेस्ट उन्होंने इस भर्ती को कंप्लीट करने में दिखाया, जितनी ईमानदारी से इसकी परीक्षा हुई, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हुआ यूपी में पहली बार, और पूरा इंटरेस्ट दिखाते हुए हमारी ट्रेनिंग भी कंप्लीट कराई, तो अब वो इंटरेस्ट गवर्नमेंट क्यों नहीं दिखा रही है? एक अर्जेंसी फाइल करे सुप्रीम कोर्ट में, और 7 महीने से जो फैसला सुरक्षित है उसे निकलवाए और हमारी नियुक्ति का रास्ता साफ करें। महीने बीतते जा रहे हैं लगातार, आप लोग कह रहे हैं कि आप लोग की बहाली नहीं हो पा रही, आप लोग सरकार के तमाम मानकों पे खुद को खरा भी साबित कर चुके हैं। धरने का आज 5वां दिन है, क्या रणनीति, कब तक ऐसे बैठेंगे यहाँ पे? सर हम तो ठान के आए हैं, और हमारे 2486 जो भाई हैं वो भी आएंगे, वो भी सब आएंगे। अब यही ठान के आए हैं कि जब तक हमारी नियुक्ति नहीं, तब तक हम घर वापस नहीं जाएंगे। चाहे हमें 1 दिन इंतज़ार करना पड़े, चाहे 10 दिन इंतज़ार करना पड़े, चाहे 100 दिन, लेकिन अगर ऐसे ही चलता रहा, अगर यहाँ पर कोई भी शासन और प्रशासन का व्यक्ति अगर हमसे हाल चाल भी पूछने नहीं आता, हमारी मनोस्थिति भी जानने नहीं आता है, तो अगर लड़के सड़क पर उतरे तो इसमें हमारी कोई गलती नहीं, इसमें सीधा सीधा शासन और प्रशासन की जिम्मेदारी होगी, वही सीधा वही रिस्पॉन्सिबल होंगे। ऐसी आप परिस्थितियाँ तैयार ही क्यों करते हैं हम लोगों के सामने? हम लोग 7 महीने से धैर्यपूर्वक इंतजार कर रहे थे। कितनी धैर्य रखेंगे, कितना पेशेंस रखेंगे भाई? चाहते हैं कि हमारा जल्दी से जल्दी आप ऑर्डर निकलवा दें, हम लोग अपने घर जाएं, अपनी नौकरी करें, अपनी पोस्टिंग करें, हम भी शासन और प्रशासन के साथ मिल करके काम करें, समाज सेवा करें। हम यही चाहते हैं बस कि जल्दी से जल्दी गवर्नमेंट एक अर्जेंसी पिटीशन डाले और हमारा जो ऑर्डर रिजर्व है उसको जल्दी से जल्दी निकलवा के हमें नियुक्ति पत्र दे हमारे हाथ में। बस महिला अभ्यर्थी भी, हम इनसे भी बात करेंगे। मैम, आप लोग खुद को मानकों पर साबित कर चुके हैं, इसके बावजूद कई महीनों से आप लोग की जो बहाली है वो रुकी हुई है। 5वां दिन है आप लोग के धरने का। आप लोग का कहना है कि जब तक आप लोग की सुनवाई नहीं रहती तब तक आप लोग यहाँ पे जमे रहेंगे। आप एक महिला है, किस तरह की आपको दिक्कतें सामने आ रही हैं, क्या कहना चाहेंगे? सर जब से मैं ट्रेनिंग करके आई हूँ, काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है। 1 साल की ट्रेनिंग करी है, उसके बाद सर 1 साल घर पे बैठी रही। 7 महीने से ऑर्डर रिजर्व है, ऑर्डर का पता नहीं है कब तक डिलीवर होगा, कोई टाइम लिमिट नहीं है। लोग तो अब ये कंफर्म करते हैं कि इन्होंने ट्रेनिंग करी है कि नहीं, और इसकी वजह से सर हमारा आगे का फ्यूचर प्लानिंग भी इसकी वजह से रुकी हुई है। हमारी ज्वाइनिंग होगी तभी हम शादी का आगे कुछ सोच सकते हैं। और सर मैं इसके पहले हाई कोर्ट में जॉब कर रही थी एज ए जूनियर असिस्टेंट, और मैं वहाँ से रिज़ाइन करके आई हूँ। और सर मेरा यूपी कांस्टेबल में भी हुआ था, वो भी मैं ज्वाइन नहीं कर सकती, क्योंकि मैं अगर
कांस्टेबल में जाऊंगी एसआई से, और फिर मुझे एसआई में आना होगा तो डिपार्टमेंट मुझसे पेनल्टी मांग रहा है उसके लिए। तो सर मतलब 3 जॉब होते हुए भी मैं इस कंडीशन में आज हूँ। कुल मिला के मैम विभाग की भी लापरवाही कहीं ना कहीं सामने आ रही सर पूरी तरह से विभाग की भी लापरवाही है, और हमारे मुख्यमंत्री जी का बिल्कुल भी इस वैकेंसी पे ध्यान नहीं। उन्होंने बस ट्रेनिंग करा दी और मान लिया कि वैकेंसी पूरी हो गई। सर हम जब ट्रेनिंग में थे तो हमें शामली बुलाया गया था और वहाँ पे हमें खड़ा करा के वहाँ की जनता से इंट्रोड्यूस कराया गया था। ये महिला दरोगा है और आप ही के बीच की बच्चियाँ हैं। जब सड़क पे कोई भी आपके घर की बहन बेटियों को जब कोई छेड़ेगा या कुछ होगा उनके साथ, तो यही सड़क पे दौड़ा दौड़ा के मारेंगे। वो वीडियो भी यूट्यूब पे पड़े हुए हैं। तब हमें लगा था कि तब प्राउड फील हो रहा था। और जिस तरह हम बैठे हुए 14 महीने से बेरोजगार होके, मतलब हम बहुत सारी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, मानसिक रूप से, इकोनॉमिक रूप से। हमारा मुख्यमंत्री जी से यही अनुरोध है कि वो एक अर्ली पिटीशन डाल के या अर्जेंसी लगा के हमारा ऑर्डर जल्दी से जल्दी ट्रेनिंग करवा के स्टेज पे चढ़ा के वाहवाही लूटने के बाद आप लोग को आपके हाल पे छोड़ दिया गया। हाँ सर बिल्कुल छोड़ दिया गया, और इस पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जब भी हम भर्ती बोर्ड जाते हैं, पीएचक्यू कहीं भी जाते हैं, जितना हम प्रयास कर सकते हैं उतना हम प्रयास कर रहे हैं अपने लेवल पे। और हमने जब पहले दिन अभी 4 दिन पहले रखा था तो सर हमारे कुछ ट्रेनिंग किए हुए पुलिस दरोगा पे लाठियां भी चलाई गई थी और उनको इंसल्ट करके जिस तरह कूड़े की तरह गाड़ियों पे भरा गया था, तो हमें बहुत ज़्यादा इंसल्टिंग फील हो गया। हम मतलब उस लेवल पे कुछ कर भी नहीं सकते क्योंकि हम डिपार्टमेंट के हो चुके हैं। हमें डिसिप्लिन में रहना सिखाया गया, हमें सिखाया गया कि आपको कानून व्यवस्था बनाए रखनी है। तो उस चीज़ का भुगतान हम लोग कर रहे हैं और सरकार का रवैया एकदम ढुलमुल टाइप का है। और हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है उसका जो मतलब ये वो भी इस चीज़ को मतलब प्रियोरिटी पे नहीं ले रही है। और सर इसमें हम लोगों को करोड़ों रुपए केवल केस लड़ने में चला गया है। कुल मिला के 2016 भर्ती का मामला है, दरोगा भर्ती है। इन अभ्यर्थियों का कहना है कि इनकी पूरी तरह से ट्रेनिंग करवाई गई, स्टेज पे चढ़ के अफसरों ने जनता के सामने इनका परिचय भी करवाया, उसके बाद इनको इन्हीं के हाल पे छोड़ दिया गया। इनका कहना है कि इनके धरने का आज 5वां दिन है। इनको ट्रेनिंग के दौरान डिसिप्लिन में रहना सिखाया गया था, यही वजह है कि शांतिपूर्ण ढंग से बैठ के प्रदर्शन कर रहे हैं। इन अभ्यर्थियों का कहना है कि इनकी संख्या तकरीबन 2500 है और सरकार किसी भी तरह से इनके मामले को संज्ञान में लेना नहीं चाह रही है। कुल मिला के अभ्यर्थी इनका कहना है कि अफसरों की लीपापोती की वजह से ये धरने पर बैठने को मजबूर हैं। विजुअल संजय के साथ में पांडे, LP न्यूज़, लखनऊ।